तो सेकंड नंबर, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला है, देखो बड़ा एक इजी क्वेश्चन है। देखो एक त्रिघात बहुपद बनाना है, त्रिघात बहुपद यानी कि जिसकी अधिकतम घात अपनी 3 होगी, ऐसा बनेगा। इधर लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद ऐसा होगा अपने पास। उसने अपन को पता है क्या बोला है कि देखो जिसके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग कॉमा दो शून्यांकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14 है। यानी कि अपन को बोला है उसने, देखो शून्यांकों का योग, यानी कि ये वाली कंडीशन बोली उसने। फिर कोमा लगा के उसने बोली दो शून्यांकों को साथ लेकर, दो शून्यांकों को साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक है, उनके गुणनफलों का, देखो गुणनफल हो भी रहे और योग भी हो रहा है, यानी कि सेकंड कंडीशन उसने ये बोली है। यानी कि जब उसने ये बोला है यानी कि इसकी बात हो रही है, उसने ये बोला यानी इसकी बात हो रही है, और तीनों शून्यांकों का गुणनफल यानी कि इसकी बात हो रही है। और इनकी बात करने के बाद उसने बोला कि अपन को एक त्रिघात बहुपद बनाना है। तो त्रिघात बहुपद बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या चाहिए अपन को ए बी सी डी चाहिए। अपन को क्या चाहिए? ए बी सी डी। और आप देखो जो तीनों चीज़ें दे रखी ना, उन तीनों चीज़ों में अपन के पास ए बी सी और डी तीनों आते हैं, चारों आते हैं, मतलब सॉरी चारों आते हैं। तो निकाल के देखते हैं, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट कंडीशन उसने और क्रमशः बोला, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, दो जो वैल्यू है वो इसकी है, -7 वैल्यू इसकी और -14 वैल्यू इसकी है। लिख सकते हैं अपन। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, वैसे तो होता है -b/a होता है, ठीक है। मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ आंसर यहाँ से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना होता है अपना, है ना, -b/a होता है। उसने कितना दे रखा है अपन को? 2, तो 2 बराबर क्या है? -b/a, ठीक है। दूसरा क्या बोला उसने? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? c/a होता है। और उसने इसके वैल्यू कह दी अपन को -7, तो -7 इज इक्वल टू कितना है अपने पास? c/a है। और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या है? -d/a। इसकी वैल्यू क्या होती है? सॉरी कितने दे रखी है? -14। तो -14 इज इक्वल टू -d/a, ये दिया हुआ है अपन को। अच्छा, तीनों के अपोन में कुछ नहीं है, और इधर देखो तो तीनों के अपोन में a है। अगर मैं इसके अपोन में 1 1 1 कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो अपन के तीनों में अपोन में जो है 1 1 1 है, उधर a है। तो अपन इनकी अगर जब तुलना करते हैं, ठीक है, कंपेरिजन करते हैं, तो a की वैल्यू निकल के आती है अपनी 1, ठीक है। a की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 1। b की वैल्यू देखा जाए तो देखो -b की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखी जाए तो c की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास? -7। और d की वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और अपन को चाहिए क्या था? a b c d, ये तो गुणांक है ना, इसमें रख दूं मैं, क्योंकि त्रिघात बहुपद क्या होता है? देखो त्रिघात बहुपद क्या होता है अपना? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। a की जगह पे वो वैल्यू रखूंगा तो x³ 1 रखते हैं, 1 का मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। देखो b की वैल्यू -2, तो -2 और x², c की वैल्यू -7 और x, और प्लस d की वैल्यू कितनी अपने पास? 14। ये आ गया अपन के। तो सेकंड क्वेश्चन भी इतना इजी था, ये भी कंप्लीट अपने हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कैसे होता है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर थर्ड क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर देखते हैं अपन। देखो इसने बोला है कि देखो ये बहुपद है और इसके शून्यांक उसने ऐसे दिए हुए हैं, और ए बी की वैल्यू उसने पूछी है। देखो a - b a और a + b, शून्यांक वैसे क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा होते हैं, ठीक है। त्रिघात में अल्फा बीटा गामा होते हैं अपने, ठीक है। अब उसने जो अपन को अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो उसने तो अपन को a - b a और a + b दिया हुआ है, तो अपन को ये घबराना नहीं है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, और शून्यांकों का यही होता है जो रियल होता है। अच्छा, इसमें पता है प्रॉब्लम ये हो जाएगी दोस्तों को कि ये तो इनके मान दे रखे, फिर सी डी का है, तो उसने इस टाइप से अपन को मान दिए, लेकिन ये उनकी वैल्यू नहीं है, ये अपन को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं अपन, देखो इन जो इनके संबंध है उसी से इसको सोल्व करेंगे। मैं पहला संबंध लेता हूँ। देखो अपन को पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है? -b/a है अपने पास, है, ठीक है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या है? अपने क्या मानी अपन ने? अल्फा इसको मान लिया अपन ने। अगर इसको अल्फा मान ले तो अल्फा की वैल्यू क्या है? a - b प्लस यहाँ पे प्लस बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? a, और प्लस यहाँ पे प्लस गामा की वैल्यू a + b, ये हो गया अपने पास। माइनस की जगह पे माइनस आ गया b की वैल्यू,
देखो ये जो ए बी सी इधर वाले आते हैं ये इनके गुणांक होते हैं, ये अपन को पता होना चाहिए, ये अलग दिया उसने, कंफ्यूज हो जाए ताकि अपन, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पर, क्यों माइनस के 3 है ना, और अपन ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, ठीक है। अगर मैं इसको सोल्व करूँ, देखो माइनस का बी और प्लस का बी, तो ये तो कट के अपने पास कितना हो जाएगा 0, एक प्लस और एक माइनस तो 0 हो जाएगा। ए प्लस ए तो 3a इज इक्वल टू, माइनस को माइनस से किया तो प्लस का 3, तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि a की जो वैल्यू है अपने पास 3/3, यानी कि a की वैल्यू 1 आएगी। तो मेरे को इतना काम हो गया कि मेरे को a का तो पता लग गया। और अब मैं क्या करूँ, ये वाली वैल्यू ले लूँ या फिर, अब देखो इससे तो मुझे पता लग गया, अब मैं ये वाली वैल्यू लूँ या फिर ये वाली वैल्यू लूँ, मुझे दूसरे का वैल्यू पता, दूसरे का मान भी पता लग जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली ले लूँ क्योंकि मेरे को ईजी पड़ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये लेके देखता हूँ, देखते हैं इसको। तो एल्फा बीटा गामा, ये वाली एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या है माइनस डी अपॉन ए, ये यहाँ पर होता है, ठीक है। ये रिलेशन है, अपन को याद करना होगा ये, ठीक है। एल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पर, देखो ए माइनस बी है, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। और एल बीटा की वैल्यू ए, और इसकी वैल्यू क्या है ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। माइनस यहाँ पे माइनस डी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखा जाए ये ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की, यहाँ पे सी की, यहाँ पे डी की, तो डी की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे किधर के, हाँ 1, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपन के पास, देखो ये वाली ए की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। वैसे देखा जाए तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पर दोनों की एक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक है। अच्छा यहाँ पर ये जो ए है अपने पास, इसकी वैल्यू भी देखते हैं अपन। तो a माइनस बी, ए और a प्लस बी, तो 1 माइनस बी, ये 1 हो ही गया, और ये 1 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, इधर चल ही रहा है अपना। देखो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, इसको उधर भेज दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा इधर, ये उधर जाएगा, तो माइनस का, देखो 1 उधर गया तो 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। बी को इधर भेज दिया, वो कितना हो जाएगा अपने पास रूट, अगर मैं देखो स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा रूट का 2 और बी की वैल्यू, और यहाँ पे आएगा अपना प्लस माइनस, बी की वैल्यू किस में आएगी अपन के प्लस माइनस में, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ नहीं है, अगर आपने 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा है वो सेम टू सेम है, कुछ नहीं करना है, सेम वैसा का वैसा ही करना है। तो इसको मिटाता हूँ फिर देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को दिया हुआ है कि देखो बहुपद ये है, कितनी घात है इसकी अधिकतम 4, तो 4 शून्यांक निकलेंगे, उसने अपन को 2 शून्यांक दे रखे। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है अपना जो अपन ने 2.3 के 3 नंबर के क्वेश्चन में किया था। अच्छा इसका एक और एग्जाम्पल भी, इसका एग्जाम्पल नंबर 8 या 9 है, ऐसा सेम टू सेम ऐसा है। तो 3 क्वेश्चन सेम टू सेम है, 2 शून्यांक दे रखे, बाकी 2 निकालने, तो क्या करेंगे इन 2 शून्यांकों को यूज़ में लेंगे और सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, दोनों शून्यांकों को पकड़ेंगे, क्या है अपने पास, देखो x इज इक्वल टू क्या अपने पास 2 प्लस माइनस रूट 3, यही अपने पास। मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, इस 2 को उधर ले जाता हूँ, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3। अगर मैं स्क्वायर कर दूँ बोथ ऑफ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करूँगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये होगा अपने पास। देखो एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर अपने पास इसको खोलेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab यानी कि माइनस का 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर 3 रूट 3 का 3, ये हो जाएगा। 3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो प्लस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो अपने पास आया है इसका क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और जो इसका भागफल जो निकल के आएगा उसके टुकड़े करेंगे और हो जाएगा। तो बस इतना से ही करना है इसके अंदर। तो मैं इसका डिवाइड करता हूँ किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका देता हूँ मैं किसमें, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब और माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। इसको सोल्व करते हैं,
एक्स की पावर 4 लेके आना है किससे, एक्स स्क्वायर से। तो क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर से करते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर किया तो एक्स की पावर 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 4x क्यूब, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा अपना प्लस एक्स स्क्वायर। वही लाइन खींचनी है अब, घटाने पर क्या होगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। देखो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी की शादी होती है तो उसका क्या है, सरनेम चेंज हो जाता है लड़की का, ठीक है। तो उसी तरीके से ये प्लस का था पहले, अब माइनस का हो गया, तो ये तो उड़ गया, ये माइनस का 6x क्यूब, ये प्लस का 4x क्यूब, तो यहाँ पे बचेगा 2x क्यूब। और देखो हमेशा उसकी चलती है जो बड़ा होता है, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो माइनस का आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा माइनस का, देखो ये भी माइनस का जुड़ेगा 27x² प्लस 138x माइनस के 35, ये अपना हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास है चारों के चारों। अब अपन को लाना है -2x क्यूब। तो पहली बात तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं आ रहा है तो ऐसे समझो, अपने पास क्या लेना है अपन को, माइनस का 2x क्यूब लेके आना है। किससे लेके आना है अपन को, एक्स स्क्वायर से। कट किया, कितना बचेगा x बार, और -2 बचता है, तो माइनस के 2x से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस के 2x से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, ये तो हो जाएगा। माइनस को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4 को 2 जा 8 और x स्क्वायर, तो प्लस 8x स्क्वायर, और इसको करेंगे तो माइनस का 2x, ये हो गया अपना। आगे करते हैं, जैसे यहाँ पे पहुँचे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे घटाने पर थोड़ा तिरछे ही चला गया, मैं टेढ़ा हूँ शायद, टेढ़ा जाता है ज़्यादा, सीधा जाना। घटाने पर ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस माइनस, क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो गया, ये तो उड़ गया। ये कितना होगा 45x²। देखो 7 8 5 और यहाँ पे 35, क्या कर रहा हूँ 35x² सॉरी, ठीक है। और 35x² किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या दोनों माइनस की। यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 140 आएगा, यहाँ पर 140x, और माइनस का कितना आएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। माइनस का 35x² लाना है, माइनस का 35x² लेके आना है। किससे लाना है, एक्स स्क्वायर से। तो अपोन में x² आएगा, कट गया। माइनस के 35 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो माइनस के 35 से मल्टीप्लाई किया तो देखो कुछ नहीं, माइनस का 35x² माइनस माइनस प्लस, और 4 पे 30 यानी कि कितना होगा 140, क्योंकि 1 पे 35 2 पे 70 70 70 140, तो ये हो गया अपना। और x आएगा माइनस का 35 आएगा, सॉरी हाँ माइनस का 35 आएगा। फिर वापस घटाने पर ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का, बाय 1 गेट अनदर 2 फ्री, ठीक है। जो भी हुआ तो ये पूरा ही कट गया, और यहाँ पे आ गया 0, और अपने पास एक द्विघात बन चुकी है x²। अब आपको पता है कि इसके टुकड़े करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। अपन ने क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ वो क्वेश्चन किया था, तो आप अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करो। और इसका करना है तो x² माइनस का 2x माइनस का 35, और क्योंकि शून्यांक निकालने हैं तो बराबर 0 लगाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बाबू। इज इक्वल टू 0 एंड तो x², ठीक है। माइनस के 2 टुकड़े करने के लिए क्या है, इसको पकड़ो, टुकड़े करो। इसको किया तो 35 होगा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 35 का 5 7, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे 12 से कोई मतलब नहीं है, 2 चाहिए अपन को, घटाएंगे तो 2 आ रहा है, यानी कि टुकड़े 7 और 5 होंगे। इसके अलावा और कोई टुकड़े हो भी नहीं रहे इसके, ठीक है। तो देखो 7x हुआ एक, तो एक होगा 5x, और माइनस का 35 चल ही रहा था। चिन्ह का डिसाइड कैसे करते हैं, 10 तक के लिए बता रहा हूँ। चिन्ह का डिसाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, तो आप बड़ी संख्या के आगे माइनस का लगा दो। यहाँ पे माइनस का लगाया तो इसको प्लस का लगाना ही पड़ेगा, ये बात याद रखना। क्यों, क्योंकि 2 तभी बनेगा, नहीं तो फिर 12 बन जाएगा ना यार, नहीं बनेगा क्या। तो x को मान लिया तो x माइनस 7 प्लस के 5 को मान लिया तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 को एक बार तो इसको 0 के बराबर मानेंगे, x प्लस 5 को एक बार 0 के बराबर मानेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और x इज इक्वल टू माइनस का 5। 2 शून्यांक ये थे, 2 ये निकल के आए, अतः 4 शून्यांक इस बहुपद के शून्यांक, ठीक है।
7 कोमा -5 कोमा 2 प्लस माइनस √3, ठीक है। 3 ये 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इतना हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन समझ लिया तुमने तो ये समझ लो कि तुम्हारा दिन धन्य हो गया, ज़िंदगी तुमने जी ली है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा क्या है कि अलग है, मतलब जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है ना उन सभी से थोड़ा सा अलग है। तो करके देखते तो इंटरेस्ट उसी के अंदर लगाते थोड़ा सा। इसको मैं मिटाता हूँ तब तक। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो कुछ होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्या बोला उसने कि देखो बहुपद ये है, इसमें अपन अन्य बहुपद इसका भाग दे रहे हैं, ठीक है, जो अपन ने पहले भी खूब किया है, बड़े जोर शोर से किया है, ढोल बजा के किया है। और भाग देने पे उसने कहा कि शेषफल भी पता है अपन को, तो आप के और ए का मान बता दीजिए कि यहाँ पर ए और के क्या था और यहाँ का के क्या है। मुझे बस इतना बता दो, मैं मान जाऊँगा आपको। उसने अपन को चैलेंज किया है एक तरीके से, ठीक है। तो अपन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते और करना स्टार्ट करते। तो देखो जो उसने बोला है वही स्टार्ट करते हैं। देखो उसने बोला है कि इसका भाग इसमें देंगे और शेषफल ये आना चाहिए। तो पहले वो करके देखते हैं अपन, उसी से सवाल होगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि x² - 2x + k, ठीक है। इसका मैं डिवाइड देता हूँ, इसमें थोड़ा सा नीचे से करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर संख्याएँ भी लिखनी है। और x⁴ - 6x³ + 16x² - के 25x + 10, ठीक है। थोड़ा तिरछे कर देता हूँ, टेढ़ा है पर मेरा है। ये हो गया अपने पास, ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे भी अपन ने समझ लो इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वही जल्दी जल्दी। x⁴ लेकर आनी x² से, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x⁴ इससे करेंगे तो -2x³ और इसको करेंगे। देखो अभी यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया, k को x से करेंगे तो प्लस का kx² आएगा अपना, ये ध्यान रखना है। और इसको क्या करेंगे अपन, घटाने पर जैसे शादी के बाद सब नेम बदलते वैसे यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, माइनस का ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गया। क्या होगा, इसको करेंगे तो माइनस का देखो 4x³ बचेगा अपने पास, ये तो बच गया। यहाँ पर क्या बचेगा, ये सोचने वाली बात है। देखो 16 में से k घटाए कितना बचेगा, तो 16 में से कितना घटा है, k घटा है। अब अपन को k की वैल्यू तो पता नहीं है तो 16 - k ही लिखेंगे और कोष्टक के अंदर, और दोनों के साथ x² मल्टीप्लाई में था तो x² लिखेंगे। ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो देखो 16x² में से अपन के x² को घटा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा ही होगा, घटा रहे तो ऐसे लिखेंगे ना यार। तो क्या कॉमन आया इन दोनों में से, x², तो 16 - k, तो ये ऐसे ही लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया, इतना सा है। ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मिट जाओ आगे। और प्लस का क्या बचा अपने पास, प्लस का 25k², ठीक है। प्लस सॉरी माइनस का यार, माइनस का 25k नहीं x है ना, x, और प्लस का कितना है यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे प्लस आएगा, ये लेके आना है, क्या लेके आना, -4x³ देखना मेरी बात सुनना, -4x³ लेके आना है, -4x³ लेके आना है। किससे लेके आना है अपन को, x² से लेके आना है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये x बचेगा तो -4x, ठीक है। तो -4x से करते हैं इसको, तो -4x, तो -4x³ ये हो जाएगा अपना, माइनस कितना हो जाएगा अपन का, प्लस 2 चौक 8x²। अब देखना 8x², माइनस प्लस 2 2 4, x को इससे किया तो x², ये हो गया अपना। और फिर कितना बचेगा अपने पास यहाँ पर, देखो k को 4 कैसे करेंगे, तो -4k, -4kx, देखो -4x को k से करेंगे तो k भी आएगा x भी आएगा, तो -4kx, ये आ गया। वापस वही क्या करेंगे, घटाने पर देखो, घटाने पर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये तो कट गया, ठीक है। अब देख लेना यहाँ पर, देखो 16 -k -8, 16 -k -8, प्लस के नहीं माइनस के हो गए, ठीक है, -8, और सभी के साथ x² कॉमन है तो कितना बचेगा, मेरे हिसाब से 16 में से 8 गए तो 8 8 - के, ये बचेगा।
तो यहाँ तो पता लग गया कि 8 माइनस के और एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर देखते अपन, देखो माइनस के 25 और प्लस के क्या है 4 के, किसके प्लस के, दोनों में एक्स एक्स था तो मैंने एक्स क्या कर लिया यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ऐसे लिखूँगा मैं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस के 25 प्लस 4 के और क्या था साथ में एक्स और प्लस के 10। अब मुझे ये गायब करना है बस, अब इधर कुछ भी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे शेषफल से मतलब है बस। अब देख लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करूँगा तो अब क्या है कि कम घात हो जाएगी, और जो कम घात बचती है ना यहाँ से, अगर यहाँ की घात कम हो जाए तो वो शेषफल कहलाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे आपने कभी किए नहीं तो आपके ज़्यादा होंगे का चांसेस। क्या लेके आना है अपन को, देखो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लेके आना है अपन को, किससे, एक्स स्क्वायर से, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 माइनस के से, पक्का है। तो किससे करूँगा मैं यहाँ पे 8 माइनस के से, और देखो प्लस के से करूँगा मैं, और यहाँ पे कोष्टक लगाओ नहीं लगाओ आपकी मर्जी। तो 8 माइनस के और क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और इससे इसको करूँगा तो माइनस की जगह पे तो माइनस का प्लस का, तो -2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस की जगह पे पहले तो मैं माइनस कर देता हूँ, यहाँ करते हैं अपन 2 को 8 से किया तो कितना हो जाएगा अपन के पास 16, और 2 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा अपन के पास के, भाई माइनस का 2 तो माइनस का तो माइनस आएगा बाहर, ठीक है। इस 2 को अपन ने के से किया तो कितना हो जाएगा अपन के पास माइनस का 2k, ये भी हो गया अपने पास। उसके बाद क्या करना है इसको, ये जो अपने पास के है इसको करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा अपन के पास, देखो ध्यान से, के 8 तो 8k में से यहाँ पर के 8 माइनस के ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, जैसे घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा अपन के यहाँ पर, देखो ये तो कट गया पूरा का पूरा, ये तो हो गया। अब देखना है यहाँ पर, अच्छा मैंने चिन्ह बदला गया, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। अब देखो यहाँ पे अपने पास 25, यहाँ पे अपने पास है 4k, ये प्लस के 16, और ये कितने अपने पास माइनस के 2k, ठीक है। और सब के सब किसके साथ है, एक्स के साथ। और यहाँ पर देखिए अपन तो प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 10, और के माइनस के ही है, माइनस का के 8, माइनस का के 8k, माइनस का 8k, और माइनस का देखो माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, ये हो गया अपना। ये अगर अपन को समझ में आ गया तो सवाल हो गया, ये बचा है अपने पास। जबकि उसने अपन को एक चीज़ बोली थी कि आपके शेषफल क्या बचेगा, x प्लस है, ये बोला था उसने। ये बात समझनी है अपन को, यानी कि ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर x और ये a, यानी कि इधर की जो चीज़ है ना, ये किसके बराबर है, क्योंकि इसके गुणांक में कुछ नहीं है ना, और जिसके गुणांक में कुछ नहीं है तो उसके गुणांक में 1 होता है। तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। और अच्छा इसको मैं ऐसा करता हूँ, पहले सोल्व कर लेता हूँ फिर, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 4k तो 2k बचेगा यहाँ पर, और ये इसका कितना बचेगा माइनस का 9, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा अपन के, इसको मैं k स्क्वायर माइनस के 8k प्लस 10 ऐसे लिखता हूँ सॉरी। तो x और यहाँ पर a, ये बोला था उसने कि x प्लस a बच रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है जो x के साथ है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ मैं, तो ये किसके बराबर है अपने पास 1 के बराबर। यहाँ पर बस यही समझना है, यही। और यहाँ पर सिर्फ अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर तुलना, तो तुलना करेंगे। तो अपन तुलना करने पर क्योंकि जगह नहीं है तो यही करना पड़ेगा, है यहाँ पर जगह, वैसे यहाँ पर कर देता हूँ। तुलना करूँगा तो क्या हो गया मेरे पास, देखो 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 हो रहा है अपने पास, तो क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 10/2, तो k की वैल्यू तो आ गई 5। k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। अब देखो अपन को पता है, एक और चीज़ पता लगी अभी कि ये जो वैल्यू है अपने पास यहाँ पर, ठीक है, ये इसके बराबर है अपने, जो a की वैल्यू है और ये पूरी की पूरी, ये दोनों बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ a बराबर k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये हो गई। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर तुलना करनी पड़ी अपन को, मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट है, बस इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर उसने बोला था x प्लस 1 में a बचना चाहिए और अपन की तो ये बच रहा है। तो यानी कि इसका मतलब है कि ये वाली चीज़ जो बची हुई है और जो उसने दी ये दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो x की तुलना x वाले से करेंगे
और इसकी तुलना ऐसे करेंगे अपन, जैसे अपन ने पिछले वाले सॉल्व में किया था ना, 5/7 इज इक्वल टू -b/a आता था यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मान लो 5 ही दे रखा हो, तो जब तुलना करते थे तो बटे में 1 लगा के a की वैल्यू को 1 मानते थे ना, तो वैसे इसको मानना पड़ेगा अपन को। ये कंप्लीट हो गया। a की वैल्यू देखना आप कैसे निकल गई कि a k का स्क्वायर 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे -8 k की वैल्यू 5, और यहाँ पे प्लस का 10। ये कितना हो जाएगा अपन के पास 25 माइनस का 40 प्लस का 10। देखो 25 और 10 35, और माइनस का तो माइनस के 5 बचेंगे अपने। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि देखो a की वैल्यू तो कितनी है अपने पास -5, और k की जो वैल्यू है वो कितनी है 5। यही सवाल था, यही समझना था सिर्फ अपन को। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे 8 - k से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर थोड़ा सा काटने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया, सिंप्लीफाई करके लिखा, और फिर अपन ने क्या बोला था उसने कि ये शेषफल है, इससे इसकी तुलना की। उसकी तुलना करने के बाद पहले अपन ने k की वैल्यू निकाली, फिर a की वैल्यू निकली। इस तरीके से अपन ने इक्वेशन किया, और ऐच्छिक प्रश्नावली भी अपन की ख़त्म हो गई है। अब अपन को इसमें कुछ नहीं करना है, कहीं पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो ख़त्म।